कल हमने कुछ होमवर्क दिया था, आइए डिस्कस करते हैं। यही है या नहीं है? यहाँ पे यही है। अच्छा हम देखिए ना, मतलब जैसे उसपे यूट्यूब पे क्लास होती है ना, एक दो टीचर, मतलब एक दो टीचर क्या, मतलब सारे टीचर नहीं, कुछ कुछ टीचर है ना, आधे टाइम पता नहीं क्या नाम हम लेते कोचिंग कोचिंग का, फिर उसके बाद वेलकम बैक टू आवर चैनल, नाम हम बताते, मैं स्वागत करता हूं आपका। ऐसा होता है क्या? हमने जिन टीचर से पढ़ा उन लोगों ने आज तक कभी कैसे, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया कि स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, ये वो। सीधे जय हिंद बोल के क्लास स्टार्ट होती थी और जय हिंद बोल के क्लास खत्म हो जाती थी। हम जिस टीचर से पढ़े थे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे ही पढ़े थे। आज के टीचर को पता नहीं क्या, मतलब सबसे पहले खड़े होकर स्वागत है आप सभी का, यहाँ पे मैं खुद चुसवा पार्टी का टीचर आप सभी का खून चूसने की तैयारी कर रहा हूं, बहुत जल्द आपका खून चूसा जाएगा। खैर नहीं, बढ़िया नाम हम बताएं भैया, हमारा नाम जानते ना सब लोग? हाँ बस ठीक है, तुम ही लोग जानो, बाकी थनड़ों में लिखा होता है हमारा नाम। अब बाहर में गया नाम हम चले। How much percentage of the cost price should be shopkeeper mark his goods so that after allowing the discount of 10% on the market price he gain 8%? पहली बार इतना तेज अंग्रेजी पढ़े हैं हम एक बार में, वरना हमारा अंग्रेजी बहुत फास्ट, हम पढ़ देते तुम लोग समझ ही नहीं पाते। चले, इसमें बोला गया कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 8% का क्या हो, प्रॉफिट हो। क्या हो? तो हमने क्या किया था, सीपी को लेट कर लिया था, इसे किया होगा आपने रेप। कौन सा नशा है ये? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा पानी टंकी खोल के भाग जाता है। रे बैला, खैर कभी कभार होता ना कि वो सीरियल आता है, गुम है किसी के प्यार में ना, ये गुम थे किसी के प्यार में। पहली बार तो कौन पूछी होगी, पहली बार कौन पूछी होगी। खैर चले, लेट कर लो भैया, लेट सीपी बराबर 100 रुपये। हाँ तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8% का। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 108 बटे में 100 मल्टीप्लाई में 100%। 100 का कितना आ गया? 108। ये क्या आ गया? एसपी बोलो, एसपी कितना आ गया? 108 आ गया। लेट कर लो क्या भैया? एमआरपी लेट एमपी बराबर एक्स, तो डिस्काउंट बराबर एक्स मल्टीप्लाई में 10%। बोलो, तो 10x बटे में 100, ये क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। तो एसपी क्या हो जाएगा? एमपी माइनस डिस्काउंट, तो x माइनस 10x बटे में 100, 90x बटे में 100। एसपी की वैल्यू कितनी की है? 108। तो x बराबर 108 मल्टीप्लाई में 100 बटे में 90, यही है। 0 0 12 निम्न 108 120। एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर कितना आ गया बाबू? पूछा क्या है इसमें? हाउ मच परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस शुड बी शॉपकीपर मार्क हिज गुड, मतलब कितना मार्क ज्यादा करना चाहिए। यहां लिख दो सीपी बराबर कितना है? 100। और एमपी बराबर कितना है बाबू? 120। बोलो कितना ज्यादा मार्क कर रहा है? 20। किस पे? 100 पे। मल्टीप्लाई में 100 100 का कितना आ गया? 20% ज्यादा मार्क करेगा। समझ में आया? कौन दिक्कत? आगे चले चले। अभी हमारी डिस्काउंट वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई। कौन सी खत्म हो गई? समझना, परसेंट खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया और डिस्काउंट खत्म हो गया। अब बचा है वेट या फिर टैक्स। वेट करके होता है, फुल फॉर्म कोई बताएगा वेट का? ये फिर सेल्स टैक्स करके होता है, सेल्स टैक्स, एसटी सेल्स टैक्स है ना।
अगली वाली एक्सरसाइज में यही है सबकी बुक में। जीएसटी वही 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 है, जीएसटी, सेल्स टैक्स, वैट, सेम सेम बट डिफरेंट। नो मनी नो हनी। हाँ आजकल इंस्टाग्राम पे इतना रील आ गया ना, कौनो बतिए वो लोग कुल में रील ये घुसा होता है। चूड़ी पहन रहे हो? ये हो गया भैया। अरे ठूना अभी हम सुबह वो देख रहे थे, इंस्टाग्राम देख रहे थे ना, वो बढ़िया बढ़िया लाइन लिख के आ रहा था, 5-6 लाइन। अभी उसको खैर लिख के अभी स्टेटस लगा दिए हैं, अभी पढ़ के आपको सुनाते हैं। जाने से पहले याद दिलाइएगा, ठीक है ना? पढ़ के सुनाएंगे। लॉयल्टी इज बेटर देन, सॉरी, लॉयल्टी इज बेटर देन लॉयल्टी। पता नहीं क्या था ये, कुछ हमको याद नहीं है, लेकिन स्टेटस लगाए थे अभी हम, ठीक है ना? अभी पढ़ के सुनाएंगे आपको, बताइएगा। चले आगे। अब ध्यान समझना भैया, क्या समझना, ध्यान समझना। देखिए क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, सेल्स टैक्स लगने के बाद प्राइस महंगी हो जाती है या सस्ती होती है? महंगी हो जाती है। अगर हमने बोल दिया कि इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस ये है, क्या है? ऐसा होता ना, ऐसा ऐसा कर, अरे दिख तो जा, चोट्टा दुनवा उंगली है, ऐसा, हाँ ऐसा। खैर इसका प्राइस क्या है? ये है। इस पे इतना टैक्स लग गया और ये पैसा कितना हो गया? सामान इतने का हो गया। समझ में आया? या फिर सामान इतने का था, इस पे इतना टैक्स लगा हुआ है, तो बताओ सामान पहले कितने का था? नहीं समझ में आया? देर मत समझो, इसको तो नहीं गायब करो ताकि हम क्वेश्चन समझा दे आप, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन है, अ कॉस्ट ऑफ टीवी एट अ शोरूम वाज 36,500 रुपया, द सेल्स टैक्स चार्ज वाज 8%, फाइंड द बिल अमाउंट। ध्यान समझना, एक शोरूम में टीवी रखा हुआ है। शोरूम में क्या रखा हुआ भैया? टीवी। तो यहां लिखो टीवी प्राइस। टीवी प्राइस कितना? 36,500। कितना बाबू? 36,500। ये क्या है? टीवी का पैसा है, ठीक है ना? हमसे बोला गया इस पे सेल्स टैक्स लगता है, क्या लगता है? सेल्स टैक्स कितना लगता है? 8%। कितना लगता है बाबू? 8%। बताओ कितना हो जाएगा पैसा? बताओ क्या हो जाएगा पैसा? कितना हो जाएगा, मतलब हमको कितना पे करना पड़ेगा? ध्यान समझना, टीवी का प्राइस कितना लिखा हुआ है? 36,500। दुकानदार ने कहा अगर आपको टीवी खरीदना, आपको 8% क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। 8% क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या इसका 8% निकालोगे और जो आएगा इसमें जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा टीवी का पैसा कितना है। तो यहां लिख दीजिए सेल्स टैक्स बराबर 36,500 माइनस में 8/100, 0 से 0 0 से 365 मल्टीप्लाई में 8 करो, कितना आएगा? 65 दूनी 120, 720 आ गया। 72 दूनी 44, 44 दूनी 288, 2820, हाँ 2880। 72 दूनी 288, 2880 आना चाहिए जहां तक हमको लगता है 2920 आएगा। बात कुछ भी बताता रहता है तुम लोग हमको। 2920 रुपये, समझ में आया? तो सेल्स टैक्स कितना लग गया भैया उस पे? हाँ 2920। तो बिल पेमेंट कितने का होगा? बिल कितने का फटेगा? 36,500 प्लस में 2920। बोलो, नहीं बुझा रहा है क्या? तो 0 2 9 5 14 का 4 कैरी 1 6 2 8 1 9, 39,420, 39,420, 39,420। अरे चोटा 20 बोल रहा, 39,420, 39,420 होगा बाबू, ठीक है ना?
छोटा सा, फ्लेक्सिबिलिटी को लचकबिलिटी बोलता है। फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है, लचकबिलिटी, और ये फ्लेक्सिबिलिटी अंग्रेजी भी नहीं है, लचकबिलिटी हिंदी है। फ्लेक्स मतलब होता है, फ्लेक्स मतलब होता है लचकदार, तो फ्लेक्सिबल को लगा दिया लचक, और ये बिलिटी को यही चेप दिया, तो लचकबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, लचकबिलिटी। खैर चले, रोहन बाउट अ एयर कूलर ऑफ 54 रुपये इंक्लूडिंग दैट एट 8%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एयर कूलर। क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि नहीं करा देते हैं। देखो, रोमन बाउट एयर कूलर 54,000 रुपए, ध्यान समझना भैया, इसको बिठाए, बुझाया कि नहीं बुझाया? रोहन ने एगो कूलर खरीदा, रोहन ने क्या खरीदा भैया को? रोहन बराबर कूलर, कूलर सी होगा ना, ओह सी डबल ओ होगा, सी डबल ओ है, कूलर है, बट लो हिंदी में लिख दिए कूलर, ठीक है ना। कितने में खरीदा है? 5400। कितने में भैया? ध्यान रखना, इसमें 8% जो वैट है ना वो इंक्लूडेड है। 8% वैट क्या है इसमें? वैट मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना। इसमें 8% वैट क्या है? इंक्लूडेड है। समझ में आया? क्या लिख दो, वैट कितना लग रहा है भैया? 8%। हमको क्या फाइंड करना है? ओरिजिनल प्राइस। क्या फाइंड करना है बाबू? ओरिजिनल प्राइस। तो लेट कर लो, ओरिजिनल प्राइस बराबर एक्स, बोलो। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तो यहां लिख दो विद, ये कौन सा विद है? विद टैक्स, एक्स मल्टीप्लाई में 8%, बोलो। तो x मल्टीप्लाई 8/100 मतलब 8x बटे में 100, ये टैक्स के साथ, मतलब सॉरी ये, अरे बस टैक्स लिखो यार, इतना टैक्स लगा होगा उस पर, नहीं समझ में आया? अब यहां लिखो कूलर प्राइस बराबर ओरिजिनल प्राइस प्लस में वैट, यही तो करोगे। अरे कूलर की जो प्राइस आई होगी उसमें ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा। नहीं बुझाया क्या? तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? एक्स, वैल्यू एडेड टैक्स कितना है? 8x/100, तो कितना हो जाएगा? 108x/100। कूलर का प्राइस कितना? 5400, बोलो। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5400 मल्टीप्लाई में 100/108, 54 दूनी 108, दिया जाएगा 2 50 बार में, x बराबर कितना आ जाएगा? 50, 1 2 3, कितना आ जाएगा भैया? 5000। नहीं समझ में आया क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले वाले में ना हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर रहे थे, स्टेप बहुत सेम था। वहां हम लोग एमआरपी मान ले रहे थे, डिस्काउंट को माइनस कर दे रहे थे, तो वहां से एसपी आ जा रहा था, एसपी का वैल्यू पुट कर दे रहे थे। यहां हमने कूलर का प्राइस रख दिया, ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट रख दिया, ओरिजिनल प्राइस दिया था, वैट ये था, सॉल्व करके ये निकाल दिया, इसकी वैल्यू हमको यहां गिवन है। हाँ हाँ बाबू, हम 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल प्राइस को 100 मान लो, यहां रख दो। ओरिजिनल प्राइस 100 का 108 कितना हो जाएगा? मतलब 8/100 हो जाएगा। हाँ, तो 100 प्लस 8/100, 108/100, 108/100 बराबर 5400। नहीं समझ में आ रहा क्या? सॉल्व कर देना इसको, आंसर आ जाएगा।
बट वहां आपको एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं समझे? देखो इसको आपने ले लिया 100, लेट कर लो, मतलब यही लेट कर लो। इसको क्या ले लिया, ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया 100, तो टैक्स बराबर 100 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 100 कितना लग जाएगा 8 रुपये, 8 रुपये टैक्स लग गया। तो जो कूलर था उसकी प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस प्लस में टैक्स। ये कितना है, कूलर की प्राइस कितनी 100 ली थी हमने, टैक्स कितना है 8, और कूलर की प्राइस कितने 5400, यहां कितना आ जाएगा 108, और यहां कितना आ गया 5400। निकाल के आ रहे हो, कोई वेरिएबल तो होना चाहिए इसमें, किस वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा रही है? ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, कंपटीशन ऐसा ही लगा जाता है। यहां मल्टीप्लाई 1 कर दो, समझ में आ रहा है ना, 1 की वैल्यू निकाल दो, 5400 अपॉन 108, ये 1 की वैल्यू आ गई। 100 की तुमको वैल्यू निकालनी थी तो 108, सॉरी ये आ गया 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, काट देना 5000 आंसर आ जाएगा। सेम वही तरीका जो वहां कर रखा है, जो ये तरीका आपने लगाया ना, इसी को बोलते हैं टिरिक। क्या बोलते हैं? कूलर का प्राइस कितना है 5400, वेट कितना लग रहा है 8%, मतलब कूलर पड़ा कितने का 108% का, बोलो तो 1% का वैल्यू 5400 बटे में 108, तो 100% का वैल्यू 5400 बटे में 108 मल्टीप्लाई में काट दीजिएगा 5000 आंसर आएगा। ठीक है ना, यहां एक वेरिएबल होना जरूरी है। हम लोग जो ऊपर सॉल्व कर रहे थे सीपीएसपी एमपी, उसमें एक वेरिएबल लास्टों में एमपी लेते थे, अगर आपको याद हो तो उसी वेरिएबल से आंसर निकालते थे। तो यहां को वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हमने वहां पे एक्स मान लिया ओरिजिनल प्राइस को। कोई दिक्कत? भाग चले, बुझाया नहीं बुझाया? देखिए मरियल जैसा शकल बना के बैठे क्लासिया में, भाग गई ना छोड़ के। हम बोल ही रहे थे 5 रुपए की वेफर में कौन पीजिएगा? हाँ, मनुष्य शकल बना के मत बैठे करो क्लास में, जाओ। मास्टर ना बुझाया, थोड़ा ठीक से वाइट एकदम लगे कैसा 1 घंटा का क्लास होता है, उनके लोग दलिदर जैसा बैठा होता है एकदम, ऐसा लगे ना कि क्लास में कौन लड़का बैठा है। मन जगह बताओ छोड़ के चली गई, नटराज पेंसिल ले गए थे, अप्सरा वाली के साथ चली गई, अप्सरा वाली बैठ के रो रहा है, अप्सरा वाली ले गए थे शकलक बुम बुम वाली के साथ चली गई। कितना गंदा शकल बना के बैठता कल हुआ बेटा हो, समझ में आया बाबू? नहीं समझ में आ क्या? क्लास बैठे करो एकदम लगे कि हाँ क्लास में कौन बैठा है, ना मान कर तो मत आया करो, ऑनलाइन देख लिया करो। सोच रहे ना किसी दिन ऑनलाइन, जो यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन वालों को तो कुछ कहना ही नहीं है, पता नहीं कौन कौन ऑनलाइन पढ़ता कुछ पता ही नहीं है। जो यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, ये एक दिन का लेक्चर रिकॉर्ड करें, ठीक है ना, लेक्चर वो रिकॉर्ड करके ना उसको पोस्ट ना करें, और उसमें दबा के होमवर्क दे दें, अगले दिन होमवर्क को देख के ना मार दे कायदे से। नहीं समझे? इसे आज हमने पढ़ाया, हमने 5, 7, 10 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, अब इस वीडियो को पोस्ट ही ना करें, आज पेंडिंग में डाल दे, अगले 2 दिन बाद पोस्ट करें इसको, फिर अगले दिन जब अगली वीडियो रिकॉर्ड करें दोनों एक साथ पोस्ट करें। समझ में आया ना? और जो अब्सेंट रहा हो क्लास में और अगले दिन थोड़े होमवर्क वो पूछ के हैं नहा के नहीं आई है ना तुम, ब्रश भी करके नहीं आई है, गलत बात है। डायरेक्ट खत्तेदान से आना अलाउ नहीं है बाबू, समझ में आया ना? गलत बात है, ये सब ध्यान रखा कीजिए आप लोग। चलें, अ कलर टीवी इज अवेलेबल ऑन 26,880 रुपये इंक्लूडिंग द वैट इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टीवी इज 24,000 रुपये, फाइंड द वैट। देखो ध्यान से, हमको दे रखा है टीवी जो है ना वो विद वैट 26,880 के है। जो टीवी है भैया
वो विद वैट कितने का है? 26,880, 26,800, 26,880। ठीक है ना, इंग्लिश बोलता है। ओरिजिनल प्राइस क्या है भैया? देखो ओपी लिख दिया, ओरिजिनल प्राइस का समझ जाओगे आप लोग। ओम प्रकाश मत समझ जाना, ठीक है ना, ओम प्रकाश चौरसिया। जो ओरिजिनल प्राइस है वो 24,000। कितना है भैया? 24,000 कितना है? अब देखो, अगर इसको टिक से निकालना होगा ना, तो इसको इससे माइनस करो, अपन में 24,000 को मल्टीप्लाई 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। बट बाई ट्रिक हमको वेट निकालना है। क्या निकालना है? वेट निकालना है। क्या निकालना है बाबू? क्या लिखिए? वेट। लेट कर लो। क्या लेट कर लो? लेट वेट इज इक्वल टू X%। कितना? X%। समझ में आया? एक बात बताओ, ओरिजिनल प्राइस में जब तुम वैट को ऐड करते हो तभी तुमको टीवी जो मिलेगा वो विद वैट मिलेगा। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है? 24,000। वैट कितना है? X%। बोलो, टीवी विद वैट कितना है? 26,880। तो X% बराबर 26,880 माइनस में 24,000। तो X% बराबर क्या हो जाएगा? 2,880। देख लो। अरे बलंडर हो गया, अरे बलंडर हो गया, अरे बलंडर। अरे बाबू एक बात बताओ, डायरेक्ट वाइटवा थोड़ी जोड़ते हो। वाइटवा ओरिजिनल प्राइस का X% होगा, नहीं समझे? डायरेक्ट X% थोड़ी जोड़ दोगे। जो यहां वाइट निकलेगा वो ओरिजिनल प्राइस का वाइट निकलता है ना। ओरिजिनल प्राइस, अब यहां एक बात बताओ, यहां हम लिखे थे वैट बराबर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई में वैट, यही तो करोगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो वैट होगा, तभी ना यहां वैट वहां जुड़ेगा ना। बुझाया? ओरिजिनल प्राइस कितना है? 24,000। बोलो, और 24,000 का 8%, यही तो होगा वैट। कितना आएगा ये? 26,880। ओह सॉरी, अरे X%, अरे X% है। हाँ, तो 24,000 मल्टीप्लाई में X बटे में 100 बराबर 26,880 माइनस में 24, 0 0 0 से 0, X मल्टीप्लाई में 240 बराबर कितना आ जाएगा? 2880। यही आएगा। तो X बराबर 2880 बटे में 240। बोलो बाबू कितना आएगा? बुझाया कि नहीं बुझाया? पहले ही बता दो। बुझा गया? क्या बात। आगे चले? समझ में नहीं आया क्या? आ गया? हो जाएगा क्वेश्चन। बस आज और कल ये टॉपिक आउट चलेगा, इसके बाद हम लोग सीआई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? सीआई स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे। एसआई नहीं है इसमें, एसआई क्लास 7th में। मिटा है? मिटा भैया? चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं जो एक्सरसाइज का है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है। द लिस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 146.50। इफ द 6% चार्ज एज सेल्स टैक्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ। ओरिजिनल प्राइस बताना है, बता दोगे होमवर्क में? बढ़िया। देखो ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको, रुको थोड़ा नीचे करता। दिख गया सबको?
रीड अबाउट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम द जर्नल स्टोर। देखो अभी हम लग रहे हैं अफ्रीका के, कहाँ के लग रहे हैं? सही लग रहे हैं, काला नहीं लग रहे हैं। अब लग रहे हैं अफ्रीका के, अब एशिया के। अरे क्या चला दिए, अब यूरोप के लग रहे हैं। हैंडसम बचपन से हैं। नहीं बोल रहा छोटा, बट बताओ हमको नहीं बोल दिया। हैंडसम तो नहीं है हम सच में, ठीक है ना। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कलुआ छोटा। चले चले भैया। रीना अबाउट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम द जनरल स्टोर। अ टाई कॉस्टिंग, अरे कौन सी टाई खरीद रही रीना? 250 रुपये में कौन सा टाई आता है? 50-50 रुपये में सनी बाजार में मिलता, टाई के साथ बेल्ट भी देता। चले, अ टाई कॉस्टिंग 250 रुपये विद सेल्स टैक्स 6%। बताओ मतलब पैसा कितना होगा? मतलब 250 में उसकी कॉस्टिंग है, 6% टैक्स लग रहा है, बताओ पैसा कितना होगा? मेडिसिन कॉस्टिंग 625 रुपये, सेल्स टैक्स 4%, पैसा। कॉस्मेटिक 4.5, कॉस्मेटिक क्या बात है दीनिया, बढ़िया है। 430 रुपये क्या खरीद रही कॉस्मेटिक? इसमें कॉस्मेटिक का 450 में कौन सा सामान आएगा इतने में? तो लेक्मी की लिपस्टिक आ जाता है, ब्लश आ जाता है। हाँ 450 में कौन सा सामान आता है? बोल रहे प्राइमर आता है। कौन सा प्राइमर मारा? एशियन पेंट का। अरे वही पेंट करने से पहले जो प्राइमर मारा जाता है, प्राइमर, पुट्टी, फाउंडेशन, आई शैडो। 450 में आई शैडो आ जाएगा, सनी बाजार में आ जाएगा। सनी बाजार में काजल भर के बेच देता, काजल मोटर भर के बेच देता, ले जाओ। रात में शादी उदी में जाओ ना, एकदम जो दलिद्र हो जाओ जब बह जाता काजल ओजल। खैर कॉस्मेटिक का सामान 450 में ढेर सारा आता होगा हमारे हिसाब से। बहुत महंगा है कॉस्मेटिक। चले पर कमाओ अपने अपने पैसे से, कॉस्मेटिक का सामान खरीदो, ठीक है ना। इतना पैसे कमाओ, इतना पैसे कमाओ ना कि इसका जरूरत ही ना पड़े बाबू। हर खूबसूरती पैसे के पीछे दिख जाए, ठीक है ना। अगर आप खूबसूरत नहीं भी है ना, तो पछुआ पैसा खड़ा होगा ना, सब खूबसूरत दिखेगा आपको, ठीक है ना। इतना पैसा कमाओ इसकी जरूरत ही ना पड़े, खासकर लड़कियां। हाँ हाँ, 16 श्रृंगार के बाद देखो 17वां श्रृंगार जो होता है ना, हमेशा पैसा होता है। यूपीएससी का नौकरी AIR-1 से, ठीक है ना, जो चाहे वो कैडर ले लो, लेकिन उसके लिए इसको त्यागना पड़ता है, सुनना है, उसके बाद ही मिलता है। इसमें अगर चले गए अपना तो फिर इसी में रह जाइएगा। यह देखो कॉस्मेटिक कॉस्टिंग CC में पैक कर देगा आपको, ये छोटा सा बाटली में आपको पैक करके रख देगा, सीमित कर देगा आपको। ये कॉस्मेटिक कॉस्टिंग CC में पैक कर देगा आपको। नीला वाला ड्राम भी यूज नहीं कर रहा, CC। इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? हमारे पास होती तो हम दिखाते, शायद रखी थी, ये रही। अरे CC यही कहीं रखी होगी, ये रही, देखो इसको बोलते CC, ठीक है ना। ये कॉस्मेटिक कॉस्ट, ठीक है। खैर पढ़ाई लिखाई करो बाबू, समझ में आ रहा है ना। नेचुरल ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर्टिफिशियल ब्यूटी, अंग्रेजी। चले, क्लॉथ कॉस्टिंग 1175 रुपये। कौन सा कपड़ा खरीद रही है? यहाँ 450 में पैंट शर्ट जूता मोजा सब आ जाता। चले, क्लॉथ कॉस्टिंग 1175 रुपये, सेल्स टैक्स 8%, ठीक है ना। बता दोगे? आगे चलें। इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, पढ़ो। हमारा देखने से क्वेश्चन ना सॉल्व होगा बाबू। बस कहा है? हाँ सब होमवर्क है भैया।
मोहित भाव तो टी शर्ट 1370 रुपये बचा, इंक्लूडिंग वैट 7% फॉर ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। फाइंड करना भैया। कर्बनाबाद 10 ग्राम गोल्ड 15,756 रुपये इंक्लूडिंग वैट 1%। व्हाट इज द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 ग्राम? फाइंड कर लोगे? ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। मोहिनी परचेज द कंप्यूटर ऑफ 37,960 रुपये इंक्लूडिंग वैट 4%। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? सेम क्वेश्चन है। सजल परचेज सम कार पार्ट्स ऑफ 20,776 रुपये इंक्लूडिंग वैट 12% ओरिजिनल प्राइस ऑफ कॉस्ट स्पेयर पार्ट हो जाएगा। आगे द सेल प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूडिंग द वैट 27,000, द वैट चार्ज इज 8%। इन द लिस्ट प्राइस व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी? हो जाएगा। देख लो। नहीं हो पाएगा क्या? जिससे नहीं हो ऐसे हवा मत जाना, बता देना, हमको करा देंगे क्वेश्चन हम, बाकी कल तो होमवर्क में कराएंगे ही। रोहित परचेज द पेयर ऑफ शूज 882 रुपये इंक्लूड वैट और ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी वैट बता दोगे? यहाँ ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई वैट बराबर सेल्स प्राइस, इधर जाके हट जाएगा, उसके बाद आंसर निकाल देना। अभी क्वेश्चन करा के आए। मालती बावटा वीसीआर समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? हम भी नहीं समझते, जान लो बस वीसीआर कुछ होता होगा। वीसीआर फॉर 19,980 रुपये इंक्लूडिंग वैट, इट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वीसीआर 18,500। फाइंड द वैट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द इंक्लूडिंग वैट 38,000, 3,82,500 रुपये। द बेसिक प्राइस ऑफ द कार इज 3,40,000। फाइंड द रेट ऑफ वैट ऑन द कार हो जाएगा। खत्म हो गया। बढ़िया, कल इसका होमवर्क करा देंगे, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।